दीपेश मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर, उनकी मौजूदगी। दीपेश, क्या आपकी वही मौजूदगी है? क्या लग रहा है वही शख्स है जिसने हमला किया है? क्या इस बात की पुष्टि हो सकती है अब? नेहा, देखिए, अभी इस बात की पुष्टि हो पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी जस्ट मुंबई पुलिस जो है इस शख्स को लेकर ऊपर यहाँ पुलिस स्टेशन में पहुंची है। अभी इस शख्स से पूछताछ की जाएगी, इसके सवालों के जवाबों को वेरीफाई किया जाएगा, तब ये कहा जा सकता है कि ये शख्स वही है या नहीं, आरोपी है या नहीं। लेकिन फिलहाल इस शख्स को संदिग्ध के तौर पर देखा जा रहा है। ये वन ऑफ द सस्पेक्ट्स है जिसे हम कह सकते हैं। और सैफ अली खान के घर पे जो चोरी करने की कोशिश हुई थी, उन पर जो हमला हुआ था, उसी मामले में इस संदिग्ध को पुलिस स्टेशन लाया गया है, जहां पर इससे पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ के बाद या जो सबूत पुलिस को मिले होंगे, उसके आधार पर थोड़ी ही देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये शख्स वही है जिसने हमला किया था या ये सिर्फ एक संदिग्ध है। जी, हालांकि दीपेश, अगर गौर से देखें एक सीसीटीवी फुटेज और जो अभी पुलिस के साथ जो शख्स हिरासत में है, दोनों के बैग पर देखेंगे तो अलग अलग बैग्स थे। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद वही बैग है, लेकिन अभी प्रिंट अगर देखेंगे, क्योंकि अभी नजर तो यही आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद पुलिस भी क्लियर कर देगी। लेकिन संभवतः ये पहली किसी शख्स के को हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, कल से ये पहली बार है, यानी तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और 24 घंटों के बाद भी ये पहला शख्स है जिसे पुलिस ने डिटेन लिया है, हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। क्योंकि कल तक किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में भी नहीं लिया था, किसी को डिटेन नहीं किया था। सिर्फ जो बिल्डिंग के कर्मचारी हैं या बिल्डिंग के जो लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो सैफ अली खान का स्टाफ है, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही थी, जो कि सस्पेक्ट पुलिस जिनको नहीं मान रही थी। लेकिन ये पहला सस्पेक्ट है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और जिससे पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लाया गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी, इससे जो जवाब मिलेंगे पुलिस को, उन जवाबों को वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही पुलिस को अगर इसके साथ कुछ सबूत मिले होंगे, इस व्यक्ति के साथ कुछ सबूत मिले होंगे, तो उनको भी इस व्यक्ति के सामने रखा जाएगा और उन सबूतों के आधार पर यह तय होगा कि क्या ये व्यक्ति वही हमलावर है या नहीं। जी राजीव। साथ ही दीपेश, कई बार आप सिमिलर लुकिंग लोगों को भी डिटेन करते हैं, शक के आधार पर भी करते हैं, और क्योंकि कई सारे सीसीटीवी लिंक्स अभी मिसिंग हैं, जिनकी कड़ियां जुड़नी बाकी हैं, ऐसे में हो सकता है सिर्फ शक के आधार पर इस शख्स को डिटेन किया गया हो। क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जो ऐसे केसेस होते हैं उसमें अमूमन जो पुलिस की इंस्टिंक्ट होती है या जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, उसके आधार पर पहले किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है। या तो अगर कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस एक्टिविटी अगर पुलिस को दिखती है या लगती है, तो फिर उसे सस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता है। तो इस केस में भी लगभग वैसा ही हुआ है कि जो पुलिस को सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है और जो शख्स अभी पुलिस लाई है, हो सकता है दोनों की गतिविधियों में काफ़ी समानताएं पुलिस को नजर आई हो, या ये व्यक्ति जो है ये उससे उस वारदात से जुड़ा हो सकता है, ऐसा पुलिस को कुछ बैग है। वैसे ही बैग उस शख्स के पास नजर आ रहा है जो सैफ अली खान के घर से बाहर निकल रहा था, ठीक वैसे ही बैग हूबहू इस शख्स के पास भी है। जी देखिए, बैग के आधार पर या एक जैसे कई बैग्स होते हैं, लेकिन हो सकता है ये बैग वही हो, ये व्यक्ति भी वही हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि पुलिस की तरफ से अब तक आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, ना ही पुलिस ने ऑफिशियली कोई कमेंट किया है कि ये व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि ये वन ऑफ द सस्पेक्ट्स है, ये पहला सस्पेक्ट है सैफ अली खान हमला मामले में, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ करेगी और जिसके बाद काफी चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। तो वीडियो लाइए ना। सवाल है कि क्या सैफ अली खान के घर पर जो भी रसोइया, मेड, मजदूर, जितने लोग भी कार्यरत थे, क्या सबसे पूछताछ हुई गार्ड्स से भी? और क्या सिमिलर बयान सबके आए हैं? कहीं से तो कुछ क्लू निकलकर सामने आया होगा, क्योंकि पुलिस जब अपने पर आती है तो कुछ ना कुछ तो निकलवा ही लेती है।
दीपेश, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर पुलिस की पूछताछ ही ऐसी होती है कि कहा जाता है पुलिस उसके सामने जो गुनहगार होता है वो अपना गुनाह कबूल ही लेता है। और यहाँ पर आला अधिकारियों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जो जोन के डीसीपी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे ही इस शख्स को यहाँ पर लाया गया है, जोन के डीसीपी हैं वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और वो शायद उस जो संदिग्ध व्यक्ति को लाया गया है वो भी उससे पूछताछ करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। और जो मुंबई के आला अधिकारी हैं, जैसे जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर हुए या जो एडिशनल सीपी हुए, वो कल से यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी निगरानी में उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो विजुअल आपको हमारे जो वीजे हैं राकेश सालस्कर दिखा रहे हैं वो ये कि जहां पर ये पुलिस वाले खड़े हैं उसी कमरे में उस संदिग्ध को ले जाया गया है। जो 3 नंबर का कमरा है वो जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनके कमरे में ले जाया गया है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं आशुतोष, उसमें काले कपड़े पहने हैं, इसमें इसने सफेद कपड़े पहने हैं। तो कपड़े तो जानबूझकर उसने बदले होंगे ताकि पहचान छुपाई जा सके। इधर उधर ये शख्स रहा होगा, मोबाइल इसने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, क्योंकि आजकल सबको मालूम होता है मोबाइल सर्विलांस से और नंबर से आप ट्रेस हो सकते हैं। या फिर अगर आप उस एरिया में भी हैं और अगर कुछ नए नंबर्स का उस एरिया में इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भी पुलिस ट्रेस कर रही थी। कई सारी तकनीक हैं जिनका आजकल लोग ध्यान रखते हैं, और खासतौर पर अगर आप किसी हाई प्रोफाइल मामले में इस तरीके से इन्वॉल्व हैं जहां पर पूरी बांद्रा पुलिस नहीं, पूरी साउथ मुंबई की पुलिस आपको ढूंढ रही है इस वक्त, तो आप अपने कपड़े नहीं बदलेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो ऐसे में कपड़े तो बदल लिए इसने, लेकिन बैग दरअसल बार बार मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इस शख्स के पास भी आप देखेंगे वैसा ही बैग है, हूबहू वैसा ही बैग ये पहली तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है। अब क्लोजअप भी देखिए तो काफी सारी चीजें हैं जो नए नक्श इस शख्स के भी मिल रहे हैं जो दूसरी तस्वीर में है। अब ये पुलिस ही जल्द पुष्टि करेगी कि आखिरकार ये वही शख्स है या फिर नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रमाण पुलिस लेकर आती है जिसको आधार बनाकर ही कई स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं। उसके बाद आप उससे बैक ट्रैक नहीं कर सकते हैं, वो फिर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। आप चाहे प्रेस के सामने दें या फिर बाद में उसकी पुष्टि करें जब प्रेस द्वारा सवाल किए जाए, तो उस पर पुलिस को अपने फैक्ट्स के साथ मौजूद रहना होगा। बिल्कुल। और जो दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं, जो सीसीटीवी में शख्स कैद है, ऐसा लगता है कि वो फेमिलियर है, पूरी तरह से एरिया को जानता है। देखिए सीसीटीवी की तरफ उसने देखा, यानी उसको पता है कि यहां सीसीटीवी लगा हुआ है। दीपेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। दीपेश, अगर दोनों तस्वीरों को, दोनों अगर शख्स को हम देखें, अभी जो पुलिस स्टेशन में जा रहा है शख्स और जो सीसीटीवी में कैद है, अभी कहना जल्दबाजी होगी, पुलिस बताएगी, लेकिन अभी प्रतीत हो रहा है कि शायद कद काठी के हिसाब से ये मिलती जुलती तस्वीरें हैं। बैग पर जो एक होलोग्राम सा बना हुआ है दीपेश, की आप तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं, अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बैग में एक मोटिव बना हुआ है सफेद रंग से, वही से मोटिव इस बैग पे भी दिखाई दे रहा है। यानी कि ये बैग वाला शख्स वही शख्स है जो कल सीसीटीवी में हमलावर के तौर पर कैद हुआ था। और हम तो शायद इसी को आधार बनाकर ये कहेंगे कि अभी जो डिटेन जिस शख्स को पुलिस ने किया है वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है। दीपेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है दीपेश अभी जानकारी जुटा रहे हैं। चलिए हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम लगातार दे रहे हैं। क्योंकि आशुतोष बार बार इस बात का जिक्र करना, अब देखिए क्लोजअप, क्लोजअप देखिए अब दोनों का। क्लोजअप में कई सारे फीचर्स ऐसे हैं शक्ल के जो हूबहू वैसे, अब हेयर कट भी देखिए, बालों से भी पहचाना जाता है, हेयर स्टाइल भी वैसे ही दिख रहा है, कपड़े बदल लिए शख्स ने, बैग वही है। अब बार बार बैग पर फोकस करिए। बैग में जब ये टर्न करेगा ना शख्स, आप देखिएगा जब ये कैमरे की तरफ देख रहा है और नीचे की ओर सीढ़ी दे रहा है, इसका बैग दिखाई देगा। बैग में एक सफेद रंग का मोटिव बना हुआ है, वही सेम बैग इस शख्स के पास दिख रहा है जो इस वक्त हिरासत में। हमारी प्रोडक्शन टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया। देखिए क्लोजअप दिखाया है कि किस तरह से आप अब दोनों तस्वीरों पर गौर फरमाएं। एक तरफ ये अभी की जो अभी पुलिस स्टेशन में जो शख्स गया है, अब इसको क्लोजअप किया गया है, और जो सीसीटीवी में शख्स कैद है, आप दोनों पर, दोनों की शक्ल पर आप गौर फरमाएं। एक तरह से ये हुबहू प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि ये देखिए अब इसका बैग देखिए, ये देखिए वही बैग दिख रहा है, वही बैग है जिसमें हमने दूसरी तस्वीर में अभी आप देखेंगे नीचे उतरेगा तो इसका बैग दिखाई देगा, सेम बैग, ठीक वैसे ही बैग इस संदिग्ध ने, और ये जो अभी शख्स पकड़ा गया है हेयर स्टाइल भी वैसे ही दिख रहा है। अब मतलब ये हैरानी की बात है कि जब आपको
पता था और शख्स को मालूम था कि अगर ये फायर एग्जिट भी लेगा वहां पर भी सीसीटीवी होते, तो उसने अपनी पहचान क्यों नहीं छुपाई? क्यों उसने कोई- देखा भी, कोई देखा है उसने मास्क कैमरे नहीं पे। पहना हुआ है, किसी तरीके से अपना चेहरा नहीं ढका है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है, तो आप इतने आराम से, इतने बेबाक होकर, इतनी बड़ी शख्सियत के घर में दाखिल होकर उस पर वार करके वहां से एग्जिट करके निकल जाते हैं, तो आपने क्या सोच रखा था? बिल्कुल, अब पुलिस इसी अनसुलझे सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई है कि आखिर हमला क्यों, मोटिव सबसे पहले ही जानने की कोशिश की जाती है कि मोटिव क्या था, क्यों? क्योंकि बिना वजह कोई भी अपराध या किसी भी घटना को अंजाम कोई भी नहीं देता। तो ये दो तस्वीरें और लगातार दिखा रहे हैं। अब जो अब पुलिस का स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा आशुतोष, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिल पाएंगे कि क्या ये फ्रेंडली एंट्री थी, क्योंकि इस बात की संभावना से अभी सही तक कह रही इनकार नहीं किया गया है। बहुत सारा स्टाफ होता है अक्सर अभिनेताओं के घर पर, हाई प्रोफाइल लोगों के घर पर, लगभग 8 से 10, कई बार 12-12 लोग कम से कम सिक्योरिटी मिलाकर होते हैं। तो इस स्टाफ का मैनेजमेंट करने के लिए भी एक और हेड होता है। बिल्कुल। अब उस घर में अगर कोई काम लगा हुआ था या बिल्डिंग में भी कोई काम लगा हुआ था, तो ज्यादा स्क्रूटनी करी जाती है और ज्यादा सुरक्षा रखी जाती है और ज्यादा लोग चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और आप नहीं जानते उन्हें। ऐसे में ये शख्स दाखिल हो जाए, वो भी 2 दरवाजे पार करके, बिना बेडरूम तक, बच्चों के कमरे बेडरूम तक, बिना किसी की जानकारी के, ऐसा गले से उतर नहीं पा रहा है। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, सबसे पहला सवाल यही कि पकड़ा गया संदिग्ध शख्स कौन है? क्या ये वही है जो सीसीटीवी में कैद हुआ है? जी नहीं, अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारे इनफैक्ट पिछले जब से ये हादसा हुआ है तब से मुंबई पुलिस कई सारे सस्पेक्ट्स को लेके आ चुकी है यहाँ पर और उनसे पूछताछ चल रही है। ये भी इसी सिलसिले में एक सस्पेक्ट को लाया गया है। अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है मुंबई पुलिस की तरफ से कि ये वही शख्स है। और इनफैक्ट अभी एक जो आरोपी आया उसके बाद एक और आरोपी को, 2 लोगों को लेके आए। अब क्या ये लोग उसी वाकये से जुड़े हैं? क्या ये वही शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है? ये तमाम बातें हैं जो मुंबई पुलिस अभी भी एसरटेन करने की कोशिश कर रही है। उन्हें इस बात की पुष्टि तभी होगी जब वो उससे पूछताछ करेंगे उन लोगों से। तो अभी पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, तो अभी पता चलेगा उसके बाद। लेकिन अभी जो जानकारी यही है कि बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं जो पिछले 24 घंटों में मुंबई पुलिस लेके आई है, उनसे पूछताछ कर रही है, ताकि कोई ऐसा भी हो सकता है कि ये उस शख्स को, जो आरोपी है, उसकी जान पहचान वाला हो, उसको लेके आए हैं ताकि उसे पूछताछ करने के लिए। तो तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो पुष्टि किसी तरह की मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है कि क्या ये वही शख्स है जो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।